Hello everyone. In this video, we will discuss about the development of humoral immunity. इससे पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ सेल मेडिएट इम्यूनिटी कवर किया था, जिसे हमने 4 वीडियो में कवर किया था। हमारा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी सिर्फ 2 वीडियो में कवर हो जाएगा या फिर 3 वीडियो में। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना वही रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसके अलावा मैक्रोफेजेस एट्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ये क्या रहेगी? इट इज़ डिफाइंड एज द इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज विच आर सीक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट। देखो पहले ही हमने बोला था कि इम्यूनिटी हमारी ना 2 टाइप की, एक ह्यूमोरल और एक सेल्यूलर, और लिम्फोसाइट भी 2 टाइप की, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो ट्रिक मैंने बताई थी TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। टी लिम्फोसाइट मीन्स सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, जो कि अपन ने पढ़ लिया। तो अब बची हमारी बी लिम्फोसाइट, और कौन सी इम्यूनिटी? ह्यूमोरल। तो बी लिम्फोसाइट किस चीज़ के लिए रहेंगी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये आ गया हमारा बी लिम्फोसाइट। ये प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज़ और वही ये इम्यूनिटी डेवलप करता है। आगे देखते हैं कि इसे ह्यूमोरल क्यों बोलते हैं ना। तो सबसे पहले हमारा बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़, और उन्हें कहाँ पर सीक्रेट कर देता है? सीक्रेट इनटू द ब्लड एंड लिम्स। अब अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। कहीं आप लोग देखना मैं लिखता हूँ इन, कहीं लिखता हूँ इनटू। दोनों का हिंदी में मतलब होता है मैं, या फिर आप बोलो अंदर। लेकिन इनका मतलब वहाँ होता है जहाँ कोई भी चीज़ रुकी हुई है, और इनटू का मतलब अगर कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है तो इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। तो देखो ब्लड और लिम्फ दोनों मूव करते हैं ना। देखो ग्रामर भी अपनी स्ट्रांग हो रही है ना। बाकी तो इंग्लिश में पढ़ते हो। तो इन स्टॉपेज के लिए मैं, और इनटू जो चीज़ मूवमेंट कर रही है। खैर आगे देखें, अपना ये सब्जेक्ट है नहीं। तो ब्लड एंड लिम्स आर दी बॉडी फ्लूइड। हमारे ब्लड और लिम्फ क्या है? बॉडी के फ्लूइड। अपन ने बॉडी फ्लूइड करके मैंने एक वीडियो इसका पूरा अपलोड किया है, और आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो बॉडी के अंदर का फ्लूइड, अब ये हमारी पूरी बॉडी में मूव करते हैं, और इन बॉडी फ्लूइड का लैटिन में मीनिंग होता है ह्यूमर या फिर ह्यूमर्स। स्पेलिंग सेम है, एक में यू लिखा, एक में यू नहीं लिखा। तो इसका मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। सबसे अच्छा अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो आपने पढ़ा होगा आंखों में, आईज, हमारी ह्यूमन आईज में एक्वस ह्यूमस और विट्रस ह्यूमस। अगर हम ऐसे आई बनाएं, यहाँ पर हमारा लेंस, तो 2 फ्लूइड होते हैं ना, एक इस लेंस के आगे और एक इस लेंस के पीछे। आगे वाले को एक्वस ह्यूमस और पीछे को विट्रस ह्यूमरस बोलते हैं। अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो देखो इसे हमने बोला ह्यूमर, इसीलिए इस इम्यूनिटी को, क्योंकि इम्यूनिटी किससे मिल रही है? एंटीबॉडीज से। एंटीबॉडीज किसमें? बॉडी फ्लूइड यानी कि ह्यूमोरल में। तो हमने इस इम्यूनिटी को बोला ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को। अब ना एंटीबॉडीज़ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वैसे इसे अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? गामा ग्लोब्यूलेंस, और ये होता है प्लाज्मा प्रोटीन। एल्ब्यूमिन अपन ने देखा था ना, प्लाज्मा प्रोटीन्स अपने पूरे, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, इसके अलावा फाइब्रिनोजन। तो उसी में अपन ने देखा था कि ग्लोब्यूलिन में हमारे कुछ टाइप थे ना, जब मैंने फंक्शन बताए थे। तो एक था ब्लड क्लॉटिंग, और दूसरा मैंने बताया था कि जो हमारा गामा ग्लोब्यूलिन रहता है, इट एक्ट एज एंटीबॉडीज़, है ना। तो हमारे क्या हुए? हमारा जो एंटीबॉडीज़ है ये भी क्या है? प्रोटीन इन नेचर। और ये क्या करेंगे? प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट, और ये डिफेंस कर रहे थे मेनली किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो दे फाइट अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। इन्वेडिंग का मतलब होता है अटैक करने वाला, उनके खिलाफ फाइट करेंगे। और सबसे मेजर जो डिफेंस है ना, इट इज़ अगेंस्ट बैक्टीरिया का केस, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसके खिलाफ मेन डिफेंस है। अब जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था सेल मेडिएट इम्यूनिटी, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का रोल देखा था, फिर हेल्पर टी सेल, पूरा रोल देखा था। सेम एज इस डेवलपमेंट में भी हमारी मैक्रोफेजेस और जिस बाकी की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपना रोल प्ले करती हैं। तो उसमें भी हमने पूरा सीक्वेंस देखा था, कैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि एंटीजन आएगा ना, मान लो बैक्टीरिया के खिलाफ है, तो फिर से वही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आया, ये अपना एंटीजन लेके आएगा। भाई इम्यूनिटी बना रही है बी सेल, तो इस एंटीजन को बी सेल के पास जाना पड़ेगा। मान लो यहाँ है बी सेल, तो इस एंटीजन को यहाँ से यहाँ तक हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही लाती हैं।
तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमने पहले देखा ना सेल मेडिएट इम्यूनिटी, उसी के जैसे पूरा रहेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।